आखिर द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों दिया था मृत्यु श्राप। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत से जुड़ी कई सारी ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। आपने महाभारत के कई श्राप और वरदान के बारे में तो सुना या पढ़ा होगा। महाभारत के कई श्राप लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि द्रौपदी ने घटोत्कच को भी एक श्राप दिया था और उसी श्राप की बदौलत घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। दरअसल भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने कौरव सेना के कई लोगों का वध किया था। यही नहीं, उन्होंने दुर्योधन तथा दुशासन को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। घटोत्कच का विशालकाय शरीर और मायावी शक्तियां बेहद ही खास थी और इसीलिए वे बेहद ही बलशाली भी थे। आपको बता दें कि घटोत्कच की वजह से ही महाभारत के युद्ध में कोहराम मच गया था। घटोत्कच ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध भी किया था। वहीं घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूरा की बेटी अहिल्यावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौरवी और कामकांति के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिल्यावती के दो पुत्र हुए। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। लेकिन कहते हैं कि घटोत्कच को उनकी ही पहली सौतेली माता यानी कि द्रौपदी से मृत्यु श्राप प्राप्त हुआ था। दरअसल घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए थे। घटोत्कच अपनी मां यानी कि हिडिंबा के आदेश का पालन किया करते थे। फिर घटोत्कच ने आगे के अनुसार द्रौपदी को आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ, जिसके बाद द्रौपदी ने गुस्से में घटोत्कच को यह श्राप दिया। उन्होंने घटोत्कच को कहा कि वो एक विशिष्ट स्त्री है और पांडवों की पत्नी है। वो पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। द्रौपदी ने गुस्से में ये तक कहा कि घटोत्कच ने अपनी मां राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उसका अपमान किया है। अंत में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच की आयु सीमा बेहद ही कम होगी और वह बिना किसी युद्ध के ही मारा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया था, जिसकी वजह से उसका वध हुआ था। वैसे ये युद्ध घटोत्कच का तो नहीं था, लेकिन अपने पिता भीम के आह्वान करने पर घटोत्कच को रणभूमि पर आने पड़ा। इसके बाद उसने पूरी कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। कर्ण हो या फिर द्रोणाचार्य हो, कोई भी उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पा रहा था। ऐसे में दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ अस्त्र को स्वयं घटोत्कच पर चला दिया। ये वही अस्त्र था जो स्वयं उन्हें अपने कवच और कुंडल के बदले में इंद्रदेव से मिला था, जिसका प्रयोग वो केवल एक ही बार कर सकते थे और जिस पर भी करते उसका वध निश्चित था। ऐसे में उन्होंने इस अस्त्र को केवल और केवल अर्जुन के लिए बचाया था, लेकिन घटोत्कच पर और उसकी शक्ति को देखते हुए उस पर यह अस्त्र उन्हें प्रयोग में लाना पड़ा और इस तरह एक मायावी और बलशाली राक्षस का वध हुआ। और कहते हैं इसके पीछे स्वयं द्रौपदी का ही वो श्राप था। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।